नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के एमए भाग 1 के लिए कथा साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं एकांकी संग्रह नए एकांकी, जिसका संपादन किया है अज्ञे जी ने। आज उसमें से एक एकांकी जिसे अज्ञे जी ने ही लिखा है, उस एकांकी का नाम है वसंत। इसकी जानकारी देख लेंगे, या वसंत एकांकी की हम कथा वस्तु देख लेंगे। वसंत वसंत एक ऋतु है, सब जानते हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतु है, उसमें से वसंत एक ऋतु है। जो ऋतु एक सुहावना सपना लेकर आता है, पतझड़ के बाद हरियाली लेकर आता है, फूल खिलते हैं और प्रकृति में एक सुहावना मौसम होता है। अतः इस एकांकी में अज्ञे जी ने वसंत जो शब्द लिया है वह क्या है, और वसंत एकांकी के माध्यम से लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है, इसकी ही जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में वसंत यह शब्द स्त्री मन की भावनाओं को चित्रित करने वाला है, या स्त्री मन को चित्रित करने वाला यह वसंत शब्द आया है। अतः इस पूरी एकांकी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस एकांकी की नायिका, अर्थात यह एकांकी स्त्री प्रधान एकांकी है। इस एकांकी की नायिका या स्त्री, उसके मन में यह सवाल है कि आखिर वह कौन है, फूल है या मिट्टी है, मिट्टी है या फूल है। अतः स्त्री मन की इस अवस्था को चित्रित करते वक्त यह भी बात प्रस्तुत की है कि प्रत्येक स्त्री के लिए उसके जीवन में उसका बेटा वसंत होता है, जिसके लिए वह जीती है। वह उसका सपना होता है, उसकी आशा होती है, और इस सपने के लिए वह जीती है। आखिर वह फूल हो या मिट्टी, कोई भी हो, वह अपने बच्चे में अपना सपना देखती है, अपना वसंत देखती है, एक सुनहला मौसम देखती है, एक सुखद अनुभव वह अपने बच्चे में देखना चाहती है। अतः स्त्री मन की अवस्था को, स्त्री के उस भावना को वह कौन है, इसे प्रस्तुत करते हुए स्त्री के लिए बेटा क्या होता है, यह भी बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में किया है। वसंत अज्ञे लिखित एकांकी है, जिसमें लेखक ने स्त्री मन के साथ माँ और बेटे के संबंधों को भी प्रस्तुत किया है। वसंत एक ऐसा ऋतु है जो अतीत, वर्तमान के साथ भविष्य की आशाएं भी होता है। पहले ही बताया, पतझड़ के बाद यानी अतीत भी होता है और भविष्य भी होता है, अर्थात उसके सुनहले सपने भी होते हैं वसंत के। ऐसे ही बेटे के प्रति या माँ में बेटे में माँ के प्रति एक अलग भावनाएं होती है, और माँ बेटे के बीच जो रिश्ता होता है वह इस प्रकार होता है। माँ कितनी भी उदास क्यों न हो, वह अपने बेटे के भविष्य के सपनों में वह जीती है। कारण स्त्री के लिए बेटा वसंत के समान है, वह सुनहला सपना बनकर उसके जीवन में आता है। स्त्री मन के इसी भावनाओं को प्रस्तुत एकांकी में चित्रित किया है। फिर भी प्रस्तुत एकांकी में एक सवाल बार बार उठता है, वह यह है कि इस एकांकी की नायिका या जो स्त्री है, उसके मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वह कौन है। यानी स्त्री अस्तित्व का प्रश्न इस एकांकी में उठाया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देख लीजिए, इस एकांकी की कथा वस्तु की ओर आने से पूर्व इस एकांकी के पात्र जान लेना आवश्यक है। एकांकी के पात्र, स्त्री, पहले बताए एक स्त्री की कहानी है, स्त्री प्रधान एकांकी है, और जिसका नाम है
मालती। ध्यान में रखिए, मालती एक साधारण घर की औरत है, एक साधारण घर की यह कथ्य है या साधारण घर की यह कथा वस्तु है इस एकांकी की। ध्यान में रखिए, पात्र का नाम मालती। वसंत एक है, वसंत दो है। वसंत एक और वसंत दो स्त्री मन की भावनाएं हैं या स्त्री का मन है। हर व्यक्ति के मन की दो अवस्थाएं होती है। एक मन कहता है हाँ, तो दूसरा कहता है ना। यही कहेंगे यह वसंत एक, वह वसंत की अच्छी बातें बताता है। वसंत कैसा है, किस प्रकार सुनहले सपने लेकर आता है, किस प्रकार प्रसन्न वातावरण से युक्त होता है, ये वसंत एक कहता है। तो वसंत दो उसके पहले की स्थिति यानी पतझड़ की स्थिति यानी अतीत की स्थिति वसंत दो व्यक्त करता है। इस प्रकार वसंत एक और वसंत दो स्त्री मन की अवस्थाएं हैं या उस स्त्री के मन की भावनाएं, दो भावनाएं हैं, वह प्रतीकात्मक रूप में आए हैं। उसका पति है और उसका बेटा बालक है। इस प्रकार इस एकांकी के पात्र है। एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार शुरू होती है। एक उसके पहले हम ऋतुओं का थोड़ा परिचय हमने दिया है। 6 ऋतु है, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। उसमें से वसंत ऋतु एक है। जो वसंत ऋतु हम सभी आनंद से मनाते हैं। भारतवर्ष में अप्रैल से लेकर मई महीने तक यह ऋतु चलता है। वसंत ऋतु में तापमान की नमी होती है। सभी जगह पर हरे भरे पेड़ फूलते हैं, क्योंकि पतझड़ के बाद, पत्ते गिरने के बाद पुनः से नए पत्ते उगाते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। रंगीन मौसम होता है क्योंकि सरसों के फूल खिलते हैं और वसंत ऋतु के आगमन पर वसंत पंचमी में त्योहार मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। इस प्रकार वसंत ऋतु यानी कि एक आनंद का प्रतीक है, एक उत्साह का प्रतीक है, भविष्य का प्रतीक है, सुनहले सपने का प्रतीक होता है वसंत, जो माँ अपने बेटे में देखती है। एकांकी की कथा एक साधारण घर के आंगन में घटी है। पानी के नल के नीचे बर्तन पड़े हैं और एक स्त्री गाना गुनगुनाते हुए वहां आई है। प्रवेश करती है, वसंत का महीना है। वह भी उल्लासित है क्योंकि वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु उल्लासित का प्रतीक होता है। वह भी उल्लासित है, गाना गा रही है और फिर भी उसके मन में अनेक बातें आ रही है। वह बातें आती है वसंत एक और वसंत दो के रूप में। वसंत एक कहता है कि जागो सखी जागो, वसंत आ गया है। सरसों के फूल खिले हैं, पतझड़ गिरकर पत्ते, नए पत्ते आ गए हैं, हरियाली आई है, यह वसंत एक कहता है। तो वसंत दो भी कहता है कि भले ही पतझड़ हो गया है, फिर भी वह तुम्हारा अतीत है। इस प्रकार ये सारी बातें वसंत एक और वसंत दो स्त्री के मन की दो भाव हैं, जो वसंत दो अलग अलग अस्तित्व को व्यक्त करते हैं और वसंत के सुहावने दिन के अनुभव लेने के लिए उसे कहते हैं। इस प्रकार वसंत एक वसंत दो यानी इस एकांकी का प्रारंभ स्त्री मन की दो अवस्थाओं से हुआ है कि किस प्रकार वसंत का मौसम होता है। वसंत एक कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन का स्वप्न हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य और भविष्य की आशाएं हूँ। तो वसंत दो क्या कहता है, मैं भी तुम्हारे जीवन का स्वप्न हूँ, मैं तुम्हारा अतीत हूँ और अतीत का अनुभव हूँ। क्या आने वाला कल आशा ही स्वप्न होती है? जो या जो आशाएं बीत गई है वह स्वप्न नहीं होती। इस प्रकार उसके मन की दो अवस्थाएं हो गई है कि आखिर वह कौन है, फूल है या मिट्टी, मिट्टी है या फूल। स्त्री हर बार अपने आप को सवाल पूछती है आखिर वह कौन है। इस प्रकार से हम क्यों यूं कह सकते हैं कि वह थोड़ी उदास है, इसलिए इस प्रकार सोच रही है। फिर भी प्रत्येक माँ अपने बेटे में वसंत देखती है और वह उसकी चेतना होती है, उसकी आशा होती है, सब कुछ होती है। वही इस कहानी के आगे में मिलता है। वह बर्तन मांज रही है, बर्तन के साथ जैसे बातें कर रही है, अपने विचारों में खो गई है। नल में पानी आता है, तब पति बाहर से उसे पुकार रहे हैं मालती मालती, परंतु उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो पति कहते हैं किसके बारे में सोच रही हूँ? तो वह कहती है वसंत के बारे में। कौन वसंत? वह कहती है वसंत सरसों के फूल खिले हैं,
सुनहला मौसम है, उनके समझ में नहीं आता। पति को लगता है वह थक चुकी है, वह कहते हैं कहीं घूमने चलेंगे, पर पति अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। वह चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकते और अपनी पत्नी को घूमने के लिए नहीं ले जा सकते। फिर भी अपनी पत्नी की अवस्था देखकर वह सोच रहे कि कहीं घूमने के लिए जाएं, सिनेमा देखने के लिए जाएं, लेकिन सिनेमा देखना उसे पसंद अच्छा नहीं लगता, उसका दम घुट जाता है। तो वह कहते हैं कहीं बगीचे में जाएं, बगीचे के नदी के किनारे सरसों के फूल खिले हैं, इस प्रकार पति कहते हैं। तब वह उत्तर देती है कि अब जाकर क्या करें। इन एक प्रकार से वह उदास में नजर आती है। उत्तर इस प्रकार देती है, स्त्रियां विश्राम नहीं करती क्योंकि वे शायद काम भी नहीं करती, वे कुछ करती ही नहीं, वे शायद सिर्फ होती है, यानी स्त्री सिर्फ होती है। बालिका से किशोरी, कुमारी से पत्नी, बेटी से माँ, निरंतर कुछ ना कुछ वह होती ही रहती है, क्योंकि वे है या नहीं, इसका ही सवाल उठाया जाता है। स्त्री का अस्तित्व है या नहीं, यही बात उसके मन में हर वक्त आ रही है। वह कहते हैं कि नष्ट होने में या होते रहने में बनने का उसका दूसरा नाम है। वे भविष्य है, वे पीछे छूट गए हैं और एक अतीत है जो उसके आगे मुंह बाए बैठता है। यानी स्त्री का ऐसा जीवन है, दोहरा जीवन है। उसका एक अतीत भी होता है जो शादी के पहले का होता है, शादी के बाद का उसका भविष्य होता है, लेकिन दोनों तरफ वह जैसे केवल बनती है, वह केवल बनती है, वह होती है। इस प्रकार का स्त्री की वास्तविक जीवन की अवस्था यहाँ चित्रित की है। पति उसे कहते हैं चलो हम घूमने चलते हैं, फिर भी वह इस प्रकार की बातें कर रही है। पति को लगता है वो खुश नहीं है, फिर भी उसे बहलाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो वह कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो पति उसे अतीत की याद दिलाते हैं। तो वह कहती है कि याद रखना भी मर्दों का ही काम है, उनके लिए भूल जाना एक सहज सत्य होता है। यानी पति कभी भूल नहीं सकते, सारी बातें याद रखते हैं। एक उदास भाव से कहती है, वो थोड़ी गुस्सा होती है, क्रोधित होती है। इतने में उसका बालक बाहर से पुकारता हुआ आता है। अपनी माँ को पतंग उड़ाने के लिए वह कह रहा है, लेकिन माँ मना करती है। वह कहती है अगर मैं पतंग होती तो वह भी पतंग की तरह दूर दूर उड़कर चली जाती। तो बेटा कहता है मुझे छोड़कर चली जाती। तो माँ कहती है तुम्हारे पास तुम्हारा पतंग है ना, तुम उसके साथ खेलते। तो वो बच्चा, वो बालक पतंग फेंक देता है और माँ को कहता है मुझे नहीं पतंग उड़ानी, मुझे तो तुम चाहिए, तुम, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और अपनी माँ से वह बिलग जाता है। इस प्रकार बच्चा अपनी माँ को कहता है और तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, इस प्रकार वह कहता है। और तब माँ उसे कहती है जाओ अपने पिताजी के साथ खेलो, पिताजी के साथ बगीचे में जाओ, वहाँ वसंत है, उसे बताती है। बच्चा वहां जाने से इनकार करता है, कारण माँ ही उसका वसंत है। माँ कहती है कि मुझ में बहुत वसंत है। माँ में कौन से वसंत है? मीठे भी है, उदास भी है, मीठे भी है और उदास भी है। यानी उसके मन में एक गम या उदासी भरी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके मन में अनेक प्रकार सुख भी है, दुख भी है, यह उसके वसंत है। तो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारा कौन नहीं हूं। तो माँ उसे कहती है क्या मैं एक पौधा हूं? तो माँ उसे कहती है ऐसा नहीं, मेरा तो सबसे प्यारा वसंत तुम ही हो, मेरा अच्छा वसंत तुम ही हो, मेरे भविष्य की आशाएं, मेरे भविष्य के सपने और मेरे युगों युगों का वसंत तुम ही हो। इस प्रकार माँ बच्चे को कहती है। और यहाँ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है। परंतु उस पूरे एकांकी में स्त्री की उदास मन को चित्रित किया है, और वह कौन है, केवल बनती है और बनती रहती है और नष्ट होती रहती है, यही बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।